कीजे विष्णु विष्णु तुम पर रे प्राणी प्रगट हुई जब जीणी वाणी बोल उठे तब सारंग पानी चीनो चीन कही जिका है वो का बड़ा अनोखा है सब विध शरण गही जे आरती श्री शब्दों की जे गुरु मुख निसृत अमृत पीजे पातक जलते से भारी सूखी घास पड़ी चिंतारी नित पाठ करे नर नारी सकल कामना सिद्ध करी आरती श्री शब्दों कीजे गुरु मुख निसृत अमृत पीजे छह शास्त्र अरु वेदन चार सब ग्रंथन का सार विचारी कोटि कोटि पद उतरे पार हृदय कमल से आसन दीजे आरती श्री शब्दों कीजे गुरु मुख निसृत अमृत पीजे जुगत सिखावे मुक्त करावे जमदास जो मानी गावे वे बड़ भागी इसको पावे जिस पर गुरु जान वो जी दिए आरती श्री शब्दों कीजे गुख निसृत अमृत पीजे गुरु मुख निसृत अमृत पीजे बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी आपका। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से शब्द वाणी की आरती और हम सभी ने श्रवण किया। जुड़ने वाले सभी सदस्यों का स्वागत अभिनंदन। आप देख रहे हो जामवाणी लाइव ऐप के निर्देशन में चल रहा शब्द वाणी इतिहास जामवाणी संस्कृति सभ्यता पर। क्या है हमारी सभ्यता, क्या है हमारी संस्कृति और क्या है शब्द वाणी का इतिहास, क्योंकि जामवाणी संस्कृति सभ्यता का इतिहास शब्द वाणी पे टिका हुआ है। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है जो गुरु महाराज की वाणी कहते हैं। इसको अमृत वाणी कहते हैं, जो शब्द वाणी कहते हैं। ये जो एक हमारा पूरा संविधान है, इसमें जो बातें आई हुई है किसी भी धर्म शास्त्र में जाएंगे तो नहीं मिलेगी। अब कैसे ये लिपिबद्ध हुई, कब कब किस प्रकार से इसको मॉडिफाई किया गया यानी बदला गया, वो सारी जानकारी आपको बता दी गई। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी उससे भी बड़ी है। निवाण मंत्र, ये बात हम सबको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। इस जामवाणी संस्कृति सभ्यता में अगर कोई मंत्र ही है तो वो है एक निवण मंत्र।
अगर मंत्र की कोई बात आती है तो वो है निवण मंत्र। हम निवण प्रणाम तो करते, इसका भी, इसको क्या करने से क्या होता है, एक ये अभिवादन हम समझते हैं कि हमने निवण प्रणाम बोल दिया, ये हमारी एक अलग पहचान। निवण प्रणाम करते ही समझ में आ जाएगा कि ये जामवाणी है, विष्णु ही है। और ये निवण प्रणाम बना कैसे, ये इसका भी पीछे इतिहास है। हम किसको निवण कर रहे हैं, क्यों निवण कर रहे हैं, सामने वाला किसको निवण करता है, हम बोलते क्या है, उच्चारण क्या होता है, ये भी तो समझना पड़ेगा। निवण मंत्र जब हम करते तो सामने वाला भी हमको क्या कहता है, गुरु महाराज जाम्बो जी ने विष्णु, विष्णु भगवान, ऐसा ही कहते, मानने मानने सब में। यानी मैं आपको निवणता हूं, मैं आपके सामने हूं, तो आपका यह है कि आप मतलब थाने माने आपको और हमको सबको निमंत्रण, सबके सामने झुकना है, किसी एक के सामने नहीं है। यानी सब में परमात्मा, सब बराबर है। हम अगले को निमंत्रण है, अगला हमको वापस कहता है, तो हो गया ना मामला, बराबर समझ में आ गई ना बात है। अब समझ में आ गई ना बात कि ये निवण प्रणाम जो हम बोलते हैं, चाहे कोई भी बोलते हैं किसी के भी सामने, तो सामने वाला ये थोड़ी कहता है कि आशीर्वाद है तथास्तु, ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं, उसमें तो फिर अहंकार भाव झलकते हैं। मगर निवण परिणाम हमारा एक सबसे बड़ा अभिवादन है, इसमें इतना गूढ़ार्थ है कि हम समझते नहीं है। निवण परिणाम बोल दिया, राम राम बोलिया बोल दिया, मगर ये बोलते किसको है, सामने वाला भी तो बोलता है। निवण परिणाम का सामने वाला निवण परिणाम थोड़ी बोलता है, वो भी तो कहता है नहीं, नोन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने, थाने माने नगड़ा नहीं सा, ऐसा ही होता है। मतलब आपको भी, करने वाले को भी नहीं छोड़ते भाई, आप भी इसी में निवण में भी शामिल है। यानी निवण परमपिता परमेश्वर को है, मुझे क्या निवड़ना, आपको क्या निवड़ना, निवड़ता है तो उसके सामने निवड़ना है, और वो सब सम्मान है। ये निवण परिणाम जो एक आम भाषा में बोला जाता है, इसका पीछे का जो अर्थ है वो ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अब ये निवण परिणाम, निवण मंत्र कब और कैसे अस्तित्व में आया, सब कोई जानते हैं कि गुरु महाराज जामो जी की बुआ थी तातू, तातू बुआ, तातू बुआ, बुआ होती है। जब ज्ञान ध्यान की बातें सुनी, गुरु महाराज ज्ञान ध्यान की बातें करते थे, ब्रह्म ज्ञान की बातें बताते थे, तो बोला कि आप इतने, अपने भतीजे को बोलते हैं जामो जी को, तातू, कि आप इतनी बातें बताते, हमारे ये समझ में नहीं आ रही, इतनी लंबी लंबी बातें बताते हो, हमें ऐसा कुछ और संक्षिप्त रूप में बताओ, सरल तरीके से बताओ, ताकि हमको ये ब्रह्मांड की बातें समझ में आ जाए, ज्ञान की बातें समझ में आ जाए। तो गुरु महाराज ने उनको निवण मंत्र, यानी पूरा ज्ञान को बहुत कम शब्द में समेट दिया, और उसका गुरु महाराज ने निवण परिणाम समझने के बाद में उससे होने वाला क्या, उसका फायदा भी निवण मंत्र में दे दिया है। विषन ही मन विषन बनिए, विषन ही मन विषन रहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि विषन ही मन विषन होइए। तो 21 कोटि तो गुरु महाराज जी का है, या हस्तलिखित प्रतिलिपिया में है, सब जगह पर है, मगर अब उसको बदलकर 33 बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, ये तो वो जाने जिन्होंने ये टीका ये बनाई है।
अब 21 भी है, 33 भी है, अब हम कौन से को सही मानेंगे? इसमें भी पहले इसका पूरा मंथन करेंगे, फिर बाद में इस पर विचार करेंगे। हो सकता है कि इस निवन मंत्र में चर्चा विस्तृत भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, क्योंकि ज्ञानी जन है, ज्ञानियों का ज्ञान होता है, वो अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हैं किसी भी चीज का, तो उस अर्थ को समझना पड़ेगा। तो आप में से कोई निवन मंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, क्या सुना है आज तक, वो भी थोड़ा थोड़ा बताइएगा, क्योंकि हम सभी जामनी संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए धार्मिक लोग हैं, गुरु महाराज की अनुयायी है, तो निवन मंत्र के बारे में तो सब कोई जानता है। जब हम हमारा निवन मंत्री ही अगर हमको नहीं समझ आया हुआ है या नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम आगे की शब्दवाणी तो करेंगे ही कैसे? शब्दवाणी में तो फिर जो मुख्य रीड है, जिस पर पूरी सावाणी संस्कृति सभ्यता संचालित है, जो गुरु महाराज ने ज्ञान अपनी बुआ को दिया छोटे रूप में, तो वो हमारे लिए जरूरी नहीं है क्या? हमारे लिए तो बहुत जरूरी है, सर्वप्रथम वही जरूरी है। तो बताइए आप, निवन मंत्र में से कोई सदस्य अगर अपनी बात रखना चाहता है या कोई सवाल है आपके मन में निवन मंत्र को लेकर, इसको सिर्फ बोलना है कि इसको समझना है? नमन प्रणाम सब भक्तजनों ने। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी। तो सुरेश जी, गुरु महाराज तो गयो है कि विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी ये जीव ने गयो है तू ओ विष्णु भण ले गे यो तेरा बेड़ा पार हुई जो कुछ हुई वो यूं हुई के जीव ने समझ दे मन तो अति समझ में है सुरेश जी, हलो समझ में है कोई नहीं नहीं, बढ़िया है ना, कोई तो है, तो सार तो ये तो ही है, बाकी तो लंबी तो भी समझने वास्ते कई कई प्रकार हम जाया करे कोई भी चीज। कोई आदमी को कुछ समझे, कोई को कुछ समझे, कोई गावे है, कोई याद ही करे। निवन मंत्र याद ही घड़ी नहीं कोई है, अगले नाव नाव टाबर है भाई, निवन मंत्र बोला है। सही है बोल तो हम दाव जगह ले क्यों ही कुड़वे तो नून मंत्र बोलना पड़ेगा उच्चारण करनो है नहीं वो ज्ञान करनो है कि भाई अपन कहाँ हाँ, रुक गयो मानन वो के प्रक्रिया बढ़ाई है। एक माँ बात के, एक माँ राज की बात के, हाँ वो वो भी तो आपने समझना चाहिए ना। वो समझना है जी सुरेश जी। जी, और कोई सदस्य आपकी अपने विचार भाव रखो? सविना जी थे ही कि बोलो निवन मंत्र पर। निवन मंत्र में तो काफी बातें आई हुई है। जी सही बात है आपकी। निवन मंत्र पर तो यही है कि निवन मंत्र हमें बोलते तो हैं, लेकिन बोलना भी अच्छी बात है कि हमें याद हो जाए निवन मंत्र। लेकिन मुख्य बात तो ये है कि निवन मंत्र का अर्थ समझना जरूरी है। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तब तक चाहे हम कितने ही बोलते रहे, उससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा तो हमें तभी मिलेगा ना जब हम उसका पूरा अर्थ जानेंगे कि गुरु महाराज ने शांतु बुआ को जो ये निवन मंत्र बोला है, तो ये किस लिए बोला है, इसका अर्थ क्या है। अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अर्थ समझ में आ गया तो बेड़ा पार अपने आप ही है, क्योंकि यही चीजें गुरु महाराज ने तांतु बुआ को भी समझाई, और उन्होंने उनको ये मंत्र इसीलिए सुनाया कि इससे ही आपका बेड़ा पार है।
तो इस चीज का समझ में आना बहुत जरूरी है कि गुरु महाराज का ये निवन मंत्र है, इसका अर्थ क्या है। जी आदरणीय सतीश जी। जी, और भी बहुत सारे सदस्य जुड़े हुए हैं। सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं, कलावती जी, भंवरलाल जी दतरवाल, पप्पा राम जी, संगीता जी, रामेश्वरी जी, सरला, राम रतन जी, राधा जी, इतने तो मैं नाम ही ले रहा हूँ, और बाकी जो है और कोई हो सकते हैं। तो निवन मंत्र के बारे में कम से कम ये तो बता दो कि आज तक हमने जो है इसको याद 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 करने में ही समय व्यतीत किया या इसको समझने में समय लगाया कभी? जी प्रणाम संस्थापक जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जम्बेश्वर भगवान को मैं नमन मंत्र आज दिन तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा है कि ये किस तरह बना है, क्या है इसमें, क्या इतना है अपने समझने के लिए, ऐसा किसी ने सोचा नहीं है। खाली नमन प्रणाम बोलना चाहिए तो याद कर लिया, कंठार्थ है और बोल देते, बस यही था। अभी आज सुन रहे हैं कि भाई इससे क्या था, और ऐसा भी सुना कि जम्बेश्वर भगवान ने अपनी बुआ को ये मंत्र दिया था कि उनको जो बच्चे जीते नहीं थे तो ज्यादा उससे नहीं होता था, तो ये सिंपल इतना कर दो आपका सब सही होगा, इतना सुना जरूर है। जी जी धन्यवाद। हाँ, ये बात तो सुने ना कभी, ये निवन मंत्र है जो को जाम्बोजी ने अपनी बुआ तातू बुआ को सुनाया। हाँ जैसे जैसे कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, दुनिया जी मानती है। जी बाकी सुनाया तो ज्ञान तो कृष्ण ने, अगर सवाल आ जाए कि भाई कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया वो किसे दिया, तो सीधा सवाल सीधा जवाब होगा अर्जुन को दिया। सही। बस जवाब तो यही है ना। जी मगर यहाँ पर यह भी बात है कि ये जो निवन मंत्र है दुनिया यही कहती है वो तो गुरु महाराज आपकी बुआ था तो बुआ ने सुनाई हो। हाँ यही सुना था। अरे तातु बुआ ने सुनाई हो तो क्यों सुनाई हो, उसका पीछे का कारण तो होगा ना। जैसे महाभारत हुई, कृष्ण को अर्जुन को ज्ञान देने की जरूरत कहाँ कब पड़ गई, क्यों पड़ गई? उनका जब जो कोई युद्ध साम था उसमें उनके लिए। हाँ, कोई युद्ध बाकी समय में तो कृष्ण और अर्जुन साथ में ही थे ना। बस मामे बुआ का, भाई अर्जुन और सही। कृष्ण तो मामे बुआ का ही थे ना। कुंती को ये बुआ मानते थे पांडु। सही बात है। तो मामा बुआ के तो वो मामा बुआ के आज भी तो साथ में ही रहते हैं ना। तो सही उस सही। समय भी साथ में थे। तो ज्ञान तो सिर्फ वो कुरुक्षेत्र के अंदर में सिर्फ 45 मिनट का ही। अर्जुन जब तैयार नहीं था युद्ध के लिए, तो उसको अपनी मर्यादा याद दिलाने के लिए, अपना धर्म याद दिलाने के लिए, बाकी तो कृष्ण ने भी युद्ध किए, लड़ाई झगड़े सब होते हैं, सब किए। लड़ाई झगड़े किया किया किसको किया? मानव ही थे ना, और कोई दूसरे थोड़ी थे। वो भी राजा ही थे, राजा राजा लड़ते थे, लड़ाई हुई थी। जमीन के लिए लड़ाई हुई थी, अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई हुई थी। महाभारत का मतलब क्या? महाभारत के बाद में पूरी तरीके से लोग एक ये बात बन गई थी कि मतलब खून के बाढ़ स्वरूप चल गए, कुरुक्षेत्र रक्त रंजित हो गया। तो कितनी बड़ी लड़ाई होगी आप बताओ, कितना नरसंहार हुआ होगा। हाँ? तो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, ये बात तो पूरी दुनिया कहती है। तो जाम्बोजी ने भी तो ज्ञान नहीं तो दिया तो बुआ को। वो ज्ञान दिया किस चीज का? यही दिया होगा। दुनिया में ज्ञान किस चीज का बांटते हैं? उस ब्रह्मांड का ही ज्ञान, परिपूर्ण परमात्मा का ज्ञान, उसके प्रति क्या है नहीं है, हम क्या है नहीं है, आप क्या हो नहीं हो, ये दुनिया क्या है नहीं है,
यही ज्ञान है। और उससे कोई डायरेक्ट तो ये नहीं होता है कि एक चीज़ का कोई जाप कर लेना, एक चीज़ का कोई सुमिरन कर लेना। भाई इस मंत्र को बोलना, तो मंत्र बोलने से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे अगर बोलने से ही सब कुछ होता रहता तब तो बोलने के लिए तो लोग हर कोई बड़े-बड़े श्लोक याद कर लेते हैं, बड़े-बड़े ग्रंथ याद कर लेते हैं, लंबी-लंबी बातें याद कर लेते हैं लोग, इतनी किताबें पढ़ लेते हैं, फिर परीक्षा क्यों देते हैं? अगर किताबें पढ़कर ही अगर कोई एमबीबीएस कर लेता, तो फिर उसको प्रैक्टिकल क्यों करना पड़ता है? क्यों उसको फिर अपना ज्ञान से, बुद्धि से उसकी परीक्षा होती है? ये तो एक आधार है, पढ़ना एक हमारा आधार है, एक सहारा है समझने का। बाकी बुद्धि तो हमारी खुद की काम आएगी। तो सातु बुआ को जो बात सुनाई, तो कुछ तो जी। विशेष बात नहीं होगी तभी तो सुनाई होगी। ऐसे तो कोई सीधा कोई थोड़ा ही है कि भाई वो अपनी बुआ का कोई रिश्ता निभाने के लिए कोई गुरु महाराज ने कोई अलग से उनको कोई बात थोड़ी दी है, अपने लिए कोई अलग बात थोड़ी रखी। अब कई लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने सातु बुआ के पता नहीं वो पिछले जन्म में कुछ ये थी और उस कारण से उसके जो है वो शारीरिक पीड़ा होती थी, रहस्य कुछ होता था, तो वो अपना दुःख लेकर आई गुरु महाराज के पास में। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम ये मंत्र है तुम ले लो, या तुम बोल लो या जो कुछ करना तुम कर लो, तुम्हारी पीड़ा सही हो जाएगी। ये भी ये भी जनश्रुतियों में आता है, ये भी एक किंवदंती है। तो हम इसको अभी कैसे समझे? अब ज्ञान के हिसाब से समझे या फिर उच्चारण के हिसाब से या सुमिरन के हिसाब से समझे इसको? ज्ञान के हिसाब से समझे जी तो सही रहेगा जी, मेरे हिसाब से तो। हाँ, ज्ञान के हिसाब से समझेगा तभी तो हम उसमें समझ पाएंगे ना कि इसमें है क्या। एक सोवन राम जी लिखे निवण मंत्र सुनाओ सा। निवण मंत्र तो मैं के सुना पूरा नाम एक टाबर है भाई सुना हुआ आजकल तो। निवण मंत्र तो मैं तो सुनावा भले 10 बार सुना ला, सुनाने से ज्यादा है कि हम समझे। सुनाना तो आसान काम है, अब आपको सुना भी देंगे तो फायदा क्या होगा? आजकल तो गुटके छपे हुए हैं। सुनाने से कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, जितना हम उसको समझेंगे एक एक लाइन को कि ये बात क्यों कही, इसका क्या खास राज क्या, इसका कारण क्या, इसका अर्थ क्या बनता है, इसके भाव क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं जी। और कोई सदस्य अपनी बात को रखना चाहे तो निश्चित तौर पर रखें। और मैं आपको निवण मंत्र जिसको मैं आपको कुछ चीजें जो दिखाना चाहूंगा वो कुछ इस प्रकार से है। ये निवण मंत्र है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये पुराना हस्तलिखित है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हस्तलिखित नहीं, इसको छपवाया गया है। इसमें आया है ना विष्णु, फिर आगे 2 किया हुआ है। विषण है, विषण। आप सभी बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दे रखा है, इसको समझ लीजिएगा। विषण विषण ये पुरानी लिपि है और ये है देखिए ऊपर में श्री गुरु जंबेश्वर पर्णोत्तम।
ये लिपि जो है वो पुरानी लिपि है, इसी कारण से इसमें जो है ये ऐसा आता है। अब इसमें मैं आपको सुनाऊंगा भी, इसमें और बहुत सारी चीजें जो है वर्तमान की जो निवण मंत्र में और इस मंत्र में फर्क भी बहुत कुछ है। इसमें ये एक यहाँ पे देखो इसमें आया हुआ है निमोह निपाप निरंजन स्वामी, ये इसमें आया हुआ है। मैं स्क्रीन पर क्यों दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई संदेह न रह जाए। अब मैं इसको आगे और दिखा देता हूं आपको कि इसमें क्या आया हुआ है। इसमें ये आया हुआ है 21। ये 21 दिख रहा है आपको? 21 कोटि बैकुंठ पहुंचता, और ये ऊपर में भी विष्णु आया है, विष्णु हिमन विष्णु बणियों, और नीचे इन्होंने नोट भी लगाया है कि कोई 21 बोलते हैं, कोई 33 बोलते हैं, और पुरानी हस्तलिखित में जो है वो 21 है। संध्या मंत्र भी बोलते हैं इसको। ये लिखा हुआ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां में 21 है। तो ये तो मैं आपको बस एक अल्प जानकारी दी हूँ। अब मैं आपको मुख्य रूप से लेकर आता हूँ वापस इस चर्चा में, ताकि हम लोग ये कम से कम आपने सभी ने देख लिया ना, अभी किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि भाई इसमें 33 नहीं है या 21 नहीं है। आपके सामने प्रमाण है ये जो मैंने आपको दिखाया, बड़ी तसल्ली से आप सभी ने देखा है। अब यही गुटका इसमें यहाँ विषण है, और आगे कहीं शब्द में जो है विष्णु है। अगर इस ये विषण विष्णु होता तो यही विष्णु ही करते, फिर दो प्रकार की बात क्यों है? कुछ तो राज है। कहीं लोग जो सवाल खड़ा कर रहे थे रात वाली चर्चा के बाद में, ये एक ऐसा सुरेश कुमार है जो लोगों में भ्रम फैला रहा। अभी आपके सामने है, ये कोई मैंने तो छापी नहीं, मैंने तो छापी नहीं। और उन्होंने खुद लिख रहे हैं कि हस्तलिखित साहित्य में विषण था, और ये 21 33 21 था पहले, फिर बाद में 33 बना दिया। तो अब गुरु महाराज ने 21 का 33 का, ये तो एक सवाल खड़ा हो गया अपने आप में, किसको सही माने? अब यहाँ पर किसको सही माने? क्या गुरु महाराज ने 33 का भूल से 21 लिखा गया? क्या गुरु महाराज ने 21 का भूल से 33 हो गया? तो अब हम भाव को कैसे समझे? फिर भी चलो कोई बात नहीं, एक प्रयास करते हैं, अपन शुरू करते हैं निवण मंत्र। कोई ये कहता है ना कि निवण मंत्र अभी जो लिख रहे थे कि निवण मंत्र बोलो सा, मैं इसको बिना देखे ही बोल सकता हूँ। मुझे कोई निवण मंत्र ये नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। आप सुनिएगा, इससे आप भी हमेशा ही सुनते होंगे, समझते होंगे। विशन विशन तो भंडे प्राणी साधे भक्ति उदरनो दिवले सुदानो मत सुदानो मैं मानो
चेतो चेते जाने सारंग पाणी नादे वेदे निरंजनो आदि विष्णु वारा डाडा करत को धरणो लक्ष्मी नारायण निश्चल थानो तिरणो मोहन आप निरंजन स्वामी गोपाल तिरुतारो बनता गुमता पाप से स्वर्ग जय टूटा लाभे अब चल राजो खापर काणो सह करनो चित्ता दिठा मृत करा से वागा रोड़े गौविना से टूर पिले कृपाण होयो तरपत बूटे धारा तरपत बूटे जल धारा बूटा यूं विष्णु बनता पाप से भूख को पालन अन्न आहार विष को पालन गुरुड़ दवारो कई पंके शिक्षाण तिरा से यूं विष्णु बनता पाप से विष्णु ही मन विष्णु बनिए विष्णु ही मन विष्णु रहिए विष्णु ही मन विष्णु होइए तो 33 कोटि वेकुट पहुंचता तो साचे सतगुरु का मंत्र कहिए। अब मैं यहाँ 33 बोल दिया क्योंकि हमेशा लवा में यही बोला जाता है। आज के जमाने की जो निवण मंत्र है उसमें 33 आते हैं, तो मैंने भी 33 बोला है। अब मैं ये समझने का प्रयास करूं कि मैं इसको 21 सही मानूं या 33 सही मानूं, इसके लिए मुझे अब कहां जाना। मैं इसके लिए आप सबसे खेद प्रकट करता हूं, समायाची हूं। अब 33 को सही माने या 21 को सही माने ये आपके अपने विवेक पर निर्भर करेगा। 21 और 33 में क्या फर्क है वो भी बहुत बड़ी बात है। अब इसका भावार्थ की ओर आते हैं, सरलार्थ की ओर आते हैं। इसमें गुरु महाराज शायद ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है कि गुरु महाराज इससे भी और सार बात कही होगी, सार गर्भित बात, मगर हमारे सामने तो जो आई है वही, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। और जो कविया ने भाव दिए हम ये जान तो नहीं पाएंगे ना कि कविया ने क्या भाव दिए, वो तो कवि के भाव थे, उन्होंने किस प्रकार से बात कही थी। इसमें है कि विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी साधा भक्ता उदाहरण देवल से दानो दास्व दानो मधसु दानो महिमा। अब क्या समझे किसको नहीं समझे, बात तो ये है कि विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु दो बार बोलते हैं ना कि कोई भी चीज को कि घर घर जन जन, अपन कहते हैं ना कि ये बात जन जन तक पहुंचानी, मतलब जन जन तक मतलब सभी तक, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। वो खुद से शुरू होती है बात और अगले तक जाएगी, यानी मैं भी उसमें शामिल हूं, आप भी शामिल है, सब कोई शामिल है। तो विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी। अब भणने का मतलब क्या होता है, भणने में भी लोगों के बहुत बड़े सवाल रहते हैं हमेशा। क्या भणने का मतलब रटना, क्या भणने का मतलब रटना होता है? क्या विषण 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 करते रहेंगे, कितने दिन तक करेंगे? पानी भी पीना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, नींद भी लेनी पड़ेगी, काम तो सारे करने पड़ेंगे। अगर हम बोलते ही रहेंगे तो बाकी काम कब करेंगे? भणने का अर्थ होता है एकाकार हो जाना, बस एक ही ध्यान हो जाना। अभी कहीं पर ये अपन चौमासे के अंदर में जब खेत में काम करते हैं, भणत भणत गाते हैं ना, भणत, उसको भणत बोलते हैं ना, भणत, वही भणत गावे है। मतलब एक ही आवाज में सब गाते हैं ना, उसको बोलते हैं ना भणत। एक वो गाते तो कोई और है, मगर उसको कहते क्या है कि आज भणत की जगह गावे, मतलब एक साथ लोग जुड़ के जो काम कर रहे हैं। बेन गए राम बनेंगे। हाँ, मतलब राम बने, मतलब वो भणत बोले भाई आज भणत, हाँ भणत हाँ। कट है, मतलब भणत बिना बिना भणत बोले, मतलब वो सब एक ही, मतलब एक ही लाइन में एक ही बात पे मतलब एक हो जाते हैं। तो उसका मतलब है कि बिल्कुल उससे जुड़ जाना, उससे बिल्कुल ही अलग नहीं होना, उसको ही पढ़ना बोलते हैं।
पढ़दई में कहते हैं नहीं वे गुणिया पण बढ़िया को, बढ़िया का मतलब समझना, जानना, इसका एक अर्थ ये भी है। कोई कह नहीं भाई स्कूल में पढ़िया तो घना ही पण बढ़िया को, पढ़ाई तो है ही है। पहले के जमाने में लोग कहते भाई भणीजन ने जावे, कहाँ जा रहे हैं, भणीजन ने जा रहे हैं, यानी उस ज्ञान को जानने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, शिक्षा के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे है कि विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, हे प्राणी तू जान तो सही उसको, वो है कौन, तू कौन है, उस परमात्मा के बारे में तुम अपने आप को कम से कम जान तो ले। तुम अपने आप के आत्मबोध को तो जान, अगर उसके बगैर तू कहां से आता, तुझे लाने वाला कौन है, तुझे चलाने वाला कौन है? तुझे नींद से जगाने वाला कौन है? वो तो हमेशा आपके साथ ही रहता, कहीं अलग तो होता ही नहीं है, मगर हम उसको जानते नहीं है। हम साथ में लिए घूम रहे हैं और जगह पर कंट्रोल रहे हैं, और वो तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। उसके बगैर पत्ता भी हिल सकता है क्या? उस परम सत्ता के बगैर पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता है। तो ये इतने नौ नारायण की देह प्राप्त करके मनुष्य क्या कैसे क्या कर सकता है? ये बात बताई। सादा भगता उदरण, और इसको जो कहीं लोगों ने इसको जाना है, वो उदरणों को मतलब हो सकता है कि उनका जो है वो उदार हो गया है। उदरण का मतलब यही होता है देव देवले सो दानो दासु दानो मत्सु दानो मैं मां। अब कई लोगों ने इसको उल्टा ले लिया, जो इसको नहीं जाने वो तो फिर उसी श्रेणी में चले गए, और काम तो उन्होंने भी, अवतार जन्म तो उनका भी हुआ, ये नहीं। देवता और दानव सब सबका जन्म होता है, बिना जन्म होके मानो कोई भी अपना शरीर धारण नहीं करता, मगर उन्होंने गलत बात में लगा दिया, अपने आप को जाना नहीं, वो अलग लाइन में पकड़ पकड़ के बैठ गए इस चीज को, तो वो तो फिर उसी कर्म में ही रह गए। चेतो चित जानी सारंग पानी ना दे वेदे निज रहनो। अब चेतो चित, चेतो मतलब होता है ना कि अपना, कोई कहे ना कि चेतो कर लो रे, कोई आदमी कहे ना कि यार पहला चेतो नहीं करियो, यानी पहले विचार नहीं किया। चेतो चित जानी, तो इसको बड़े ही दृढ़ता से इसको तुम अपने आप को, मैं ये इसको स्थापित कर ले। गुरु महाराज का ये संकेत है, शायद ऐसा। मैं इतना ठीका भावार्थ नहीं जानता हूँ, मैं तो आज पहली बार आपके समक्ष ये है, इसीलिए कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपके भाव मेरे भाव में फर्क आ सकता है। चेतो चित जानी सारंग पानी, अब सारंग पानी यहाँ पे धनुधर मतलब साकार रूप में जिसको अपन सारंग पानी, जिस प्रकार इतना आप निश्चय कर लो, जिस प्रकार धनुषधारी जो होता है अपना निशाना लगाने के लिए, भाई उसका निशाना चूकना नहीं चाहिए, वो किस प्रकार से उसको जो है वो रेडी रहता है, मतलब किसी भी प्रकार से वो निशाने को चूकने नहीं देता है। सच्चा सच्चा धनुषधारी तो वही चाहता है कि भाई मेरा निशाना है वो खाली नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुम निश्चय कर लो। इस प्रकार से तुम इस परमात्मा को अपने चित्त में बिठा ले, अपने ध्यान धारणा में इसको दृढ़ कर ले, और अपने आप को मजबूत कर ले। नादे वेदे निज रहना, नादे मतलब नाद ध्वनि होती है, वेद मतलब ज्ञान, निज रहना मतलब निज का मतलब होता है कि खुद में, ये तेरे अंदर ही है। निज का मतलब होता अपना खुद का। रहनो, रहने को मतलब तो रहना ही होता है, ये सब तेरे में है। देवता में भी वही है, दानवों में भी वही है, मगर कोई जानता है कोई नहीं जानता है। जो जानता है वो
क्या हो जाता है, वो 21 के मेले में चला जाता है, उसके लास्ट में जो बात आती है वो यही बात है। और कोई जो नहीं जानते हैं वो भटकते रहते हैं। लिस्मी नारायण निश्चल थानो थिर रहनो। अब यहाँ पे जो बात आई है कि लिस्मी नारायण जो लक्ष्मीपति नारायण, उन्हीं के बारे में निश्चल थानो थिर रहनो, उस वो भी उसी में स्थिर रहे। उन्होंने भी कोई दूसरा काम नहीं किया, उन्होंने भी उस पार ब्रह्म के बारे में उसी में ही निश्चित रहे। तो तुमको भी उसी में ही रहना है, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसमें है नीमो नी पाप निरंजन स्वामी। और वो जो परम पिता परमात्मा है वो निर्मोही है, निर्मोह। इसमें ये बात आई है। और जो निवण मंत्र में शायद इसमें कुछ और उच्चारण होता है, नी पाप, वो कोई पाप क्रिया नहीं करता। परम सत्ता जो होती है तो वो कोई निरंजन स्वामी, मतलब एक शब्दवाणी में आता है अंजन और निरंजन। निरंजन का मतलब होता है कि निराकार, मतलब एक इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि उसका कुछ भी नहीं है, उसको तुम जान ले। जिसका कुछ भी नहीं होता है उसका वही हमारा मालिक है। बण गोपालो त्रिभुवन तारो बणंता गुणंता पाप। इसमें सयो आता है और इसमें खयो है। ये जो पुराण है इसमें खयो खया खयो लिखा है। तो अब इसका अर्थ कैसे हम समझे, क्योंकि कवि ने लिखने में अपनी बात अपने हिसाब से लिखा है, सार रूप में लिखा है। बणता गुणता पाप खयो, मतलब उसको जानते हुए भी किसी प्रकार से अगर मान लो, पाप तो आदमी के, ये कोई कहता है कि मैं मेरे से तो कभी जिंदगी में कुछ होता ही नहीं, अनजाने में सब कुछ होता है। जान कुछ किया हुआ पाप होता है, वहां पाप होता है। बाकी जाने अनजाने में तो हो जाता है, तो उसका भी परमात्मा, क्योंकि अनजान और आंधो बराबर हुआ करे। जानकर कभी किसी प्रकार का कोई गलत कुकृत्य नहीं करना चाहिए, जानते। ती टूटे मोक मुक्ति न लाभे, इसमें ये बात है, इसमें इस प्रकार का लाइन है। ती टूटे मोक मुक्ति न लाभे, अवचल राजू खापर खानो खे गुवणो, गुवणो लिखा है इसमें, ये बातें हैं। तो ती टूटे मतलब ये जिस पर जो, मतलब ती टूटे मतलब जिस पे जो चीजें ये आ जाती है, या जो अपने आप के आत्म स्वरूप को समझ लेता है। टूटे का मतलब होता है ना, कोई कहता है भाई उसके ऊपर में मेहरबानी हो गई। और कोई अगर इस ज्ञान को जान लेता है, उस परमात्मा के बारे में, अपने आत्म स्वरूप के बारे में जान लेता है, उस पूरे ब्रह्मांड को अगर जिसमें समझ लेता है, तो फिर उसके मुक्ति ने लाभे, अवचल राजू खापर खानो खे गुण। ये खापर खानो, ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के बारे में ये संकेत है। तो कई लोग तो इसको गलत भी लेते, फिर भी वो करने वाले तो वो भी करते रहते, मतलब परमात्मा तो उनका कभी अपने कर्मा पर छोड़ देता है, अपने हालात पर छोड़ देता है। हमें जो करना है वो हमें करना चाहिए। हम चाहे अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो आपके कर्म खुद ही करता है, कोई और नहीं करता। चित्ते दीटे मृग तीरा से वागा रोड़े गऊ तीरा से, तीर पुले गुणबाण हो गयो। अब चीता होता है, जिस प्रकार से तुम उसके बारे में इतना समझ ले, जान ले, जिस प्रकार से मृग होता है वो तीरा से वो भटकते हैं। और चीता दीटे मृग तरह से वागा रोले गऊ वीणा से, जो गाय होती है उनको देख के डर जाती। बाघ होता है तो रोले मतलब दौड़ता है। तो मतलब गाय का ध्यान हमेशा ये होता है कि भाई मेरे पर कोई खतरा तो नहीं है। रोले गऊ तेरा से, वो तो अपना शिकार करने के लिए, या ऐसी कोई बात साहित्य इसमें हो सकती है। तीर पुड़े गुण बाण हुई हो, अगर वो तीर पुले गुण बाण हुई हो, अगर कोई चीज सही निशाने पर नहीं लगे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं।
उस विद्या से भी कोई मतलब नहीं। जो चीज जिसके लिए होती है, अगर वो भी अगर उससे चूक जाए तो उसके फिर उसके पास में कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो गुरु महाराज इसमें ये कह रहे हैं कि तुम तो सिर्फ, गुरु महाराज ये तो उदाहरण बता रहे हैं कि अपने आप को तुम निश्चय कर ले, एक एक चीज का निश्चय कर ले, अपने आप को जान लेगा, एक दृढ़ संकल्प कर ले कि वो परमात्मा ही सब कुछ है और वो ही तुम हो। तरपत बूझे धारा हरिबूटो यो विषम जपनता पाप थयो। जब धरती धरा पर तपती है, जब बरसात होती है, तब उसको तरपति होती है। तो परमात्मा सब कुछ करता है, तपाता भी है, बरसात भी करता है, मगर उसकी तरपति तभी बुझती है जब बरसात होती है। वो हम तो नहीं करवा सकते ना, वो तो परमात्मा की लीला है। तो तुम भी उस प्रकार से तुम उसमें अपनी ध्यान धारणा को इतना मजबूत कर ले, तपना भी पड़े तो तप लेना, तो तिरुपति भी तुम्हारी भी हो जाएगी। मतलब इतना निश्चय करके, ज्यों भूख को पालन अन्न आहार हो, जिस प्रकार भूख लगती है, भूख तभी मिट सकती है कि जब हम अन्न का आहार करेंगे, तो अन्यथा भूख नहीं मिट सकती। बात करेंगे भूख मिट जाए, भूख मिट जाए, भूख मिट जाए, मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। उसके लिए हमको अन्न का आहार करना पड़ेगा, तभी भूख मिटेगी। भोजन बना के सामने रख दे, उसको दे के सुगंध लेके लेके भूख मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। तो इतना करो महाराज, इसमें गहरी बात को बता रहे कि तुम तो उसको बस दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में जान ले कि वो परमात्मा क्या है। विष को पालन गुरु द्वारा, जैसे विष विष को भी गुरु के ऊपर में कहते हैं कि विष का असर नहीं होता, जहर का असर नहीं होता। तो इस प्रकार से तुम उसमें ढल जा कि तेरे पर किसी प्रकार की कोई बात का, सारी चीजें बेअसर हो जाए, कोई असर नहीं पड़े। दुनियादारी, ये सारा इधर उधर का भटकना, मन को बार बार इधर उधर डोलाना करना, वो सब समाप्त कर ले। काई काई पंकेरु सिंचाण तेरा से। अब इसमें भी कई कई ऐसे पंकेरु हो जाते हैं, वो सिंचाण तेरा से वो प्यासे रह जाते हैं, तेरे से मतलब अपने को सही प्रकार से, सही बात नई चीज होती है तो वो भी रह जाते हैं, बीच में ही रह जाते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर कोई है उसे तरपति हो जाए। विष्णु जपनता पाप ऋणा से। और यहाँ पे बात और बता दी, विष्णु जपनता पाप ऋणा से। अब जपने का मतलब कई लोग इसको जपनता पाप ऋणा से, यानी हम अब जब निश्चय कर लेंगे, जब हमको आत्मबोध हो जाएगा, तो हमारा जो सह करने वाला है, जिस प्रकार का ऐसी शक्ति होती है जो हमारी असुर वर्ती है, हमारे अंदर ही होती है, बाहर में नहीं होती है। सर और असुर वर्ती जो होती है वो इंसान में होती है। जिस प्रकार नेगेटिव और पॉजिटिव दो कारक होते हैं, वैसे ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो इंसान में ही होती है। कभी क्रोध आता है तो हम लोग पता नहीं गुस्से में क्या से क्या बन जाते हैं। उस समय वो हमारा दोष नहीं है, हम वही होते हैं। उस समय दोष होता है उस ऊर्जा का, उस तामसी प्रवृत्ति का। नशा कर देता आदमी ज्यादा, फिर उल्टा काम करता है, क्योंकि उस समय उसकी प्रवृत्ति होती है, वो तामसी हो जाती है। तो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने आप को साध लिया, अपने आप को जान लिया, तो तुम्हारे जो पाप है वो अपने आप ही सह हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। विष्णु ही मन विष्णु भणियो, विष्णु ही मन विष्णु रहियो। अब यही बात कह दी गुरु महाराज ने कि विष्णु ही मन विष्णु भणियो, बस वही वो सत्य है, वो ही हो जाओ, और विष्णु ही मन विष्णु रहियो। और रहना भी उसी हिसाब से है, देवता बन के रहना, दानव बन के रहना नहीं है। अपने आप को सहज और सरलता में रहना है, आनंद में रहना है। यही गुरु महाराज इसमें। अब आगे आप सुनिएगा बड़े ध्यान से कि 21 कोटि वैकुंठ पहुंचा तो साचे सतगुरु को मंत्र कहियो।
अब यहाँ पे 21 कोटि जो कहते हैं ना कि भाई जीव, जो 12 कोटि जीव जो पीछे बच गए थे, उनको तारने के लिए गुरु महाराज आए। तो उससे पहले जो 21 कोटि के जीव जो बिछड़े हुए थे सतयुग के, वही तारे। तो अगर हम गुरु महाराज के इस निवण मंत्र को जानेंगे, करेंगे, तो उसी प्रकार से गुरु महाराज ने कहा कि जिस प्रकार के जो आगे 21 कोटि जो जीव तिर गए हैं, तुम भी अगर हो सकते हो तो तुम भी तिर जाओगे इस निवण मंत्र को अगर मान कर। भाई 21 कोटि जो जीव थे वो तो पार हो गए मेरी इन बातों को जान के, उस परमात्मा को जान के, अपने आत्मबोध को जान के। अब लोग 33 कहते हैं, तो 33 का मतलब है कि बात पूर्ण कर दी, हो गया काम, निपट गया। तो ये था आज का निवण मंत्र। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके पास में किसी प्रकार का कोई और जानकारी हो तो आप सभी साझा करें। ये है निवण मंत्र। मैंने पुरानी शैली के हिसाब से, पुरानी जो लिखित है उससे मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की, वही आपको बताया। हो सकता है कि तथ्य किसी इससे अलग हो। धन्यवाद आप सभी। जी अब बोलो आप भी में से कोई और सदस्य अपने विचार रखो, भाव रखो। जी प्रणाम सभी भक्तजनों ने, कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। देव विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जम्बो जी ने, विष्णु भगवान ने, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज पुरानी शैली की लेकर आया मैं किताब। हाँ नहीं दोनों को मिलान करियो। हाँ तो फर्क है इनमें, अभी वाली में और इन फर्क है, हाँ मैं घालमेल है, कई कई बहुत शब्दों ज्यादा का फर्क, घालमेल है। बहुत ज्यादा फर्क है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। बात तो आई है, लास्ट की बात हो बताएंगे। एक ही बात है कि जितो आप इन समझने की कोशिश करनी है कि इनमें गयो के है, जो है आप शब्द है जगह अंग भावार्थ हम जो है पांच जो इंग भावार्थ समझ में आई तो कि है ना वो बोले और क्यों कि वे को नहीं रट ली और ये बस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ समझ में तो पड़ रही है पर अब आप देखो ये दो प्रकार की बातें हैं तो इनको भी क्या हो सके, देखो विचार करो। भाई लिखना तो मैं तभी है, विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। बहुत बढ़िया भावार्थ करियो, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरु मंत्र तो ज्ञान समझाना तो बहुत ही आम चीज है साहब। और ये व्यक्ति है, ये मोक्ष है। जी जी सुनाओ। क्या समझ में आई बताओ। समझ में आई कि गुरु महाराज जी वक्त बताई हुई आपन जो निवण मंत्र दियो, तब तक तो गुरु महाराज में तो 21 ही सही लग गया। गुरु महाराज तो 21 कोटि की बात करी क्योंकि 21 ही पार हुए। अब लोगों ने समझा कि गुरु महाराज 12 के लिए आए थे, 12 पूरे हो गए, रब कर दो 33। तो लगता तो ये है कि तीरेंगे तो वो ही जो समझेंगे, फिर समझेंगे नहीं तो तीरेंगे कैसे। अब गुरु महाराज ने तो अपने को
जो समझाना था, जितना समझाना था उतना समझा दिया इस निवण मंत्र में। अगर समझ गए तो हो सकता है 12 में चले जाएंगे, 21 में वापस मिल जाएंगे। और अगर नहीं समझे तो कैसे मिलेंगे। जी हाँ, बराबर है। और जो ये मैं गुरु महाराज दे भाई गयो विशन विशन तू भण रे प्राणी। हर प्राणी के लिए गयो है भाई, जो को भी हर जीव में ही प्राणी है, प्राण है। तो बिल्कुल हर सही है। जीव के लिए गयो है कि भाई आपो आप घर कर करी विशन तू भण प्राणी है, प्राणी हर जगह प्राणी नहीं बताया है। एक मनुष्य को की या एक संगे अपन आपने बतायो या भाई जगह पापा विश्लेषण बतायो। तो गुरु महाराज तो हर प्राणी ने बतायो है, हर शब्द ने बतायो विषण विषण भांडे प्राणी विषण विषण तो भांडे प्राणी। पहले का गोटा है बा में विषण है और हम जो पूरा में विष्णु विष्णु है। और वो आयो ने हमने लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण वो भाई वो विष्णु दीदी हर प्राणी तो लक्ष्मी का मनुष्य भी सकता है ना, कर सकता है प्रहलाद करे। आवाज साफ नहीं आ रही। हर हर प्राणी तो प्राणी तो अरे हर हर प्राणी आपो आपका कर्म अच्छा करे, पेड़ पौधा नहीं वे भी अच्छा कर्म करे, धन पशु है नहीं भाई आपो आपको भाई धर्म निभावे। सिर्फ एक मनुष्य है वो ही आपकी क्रियाओं चुकड़ो है, दूसरो कोई नहीं चुक्यो है अभी तक। प्राण पशु पक्षी है नहीं भाई टेम होटे पक्षी है नहीं जका 5 बज देर बे आपके उठ जी मांग माऊ भाई घोंसला माऊ निकल जी। और गाय भैंस है भाई 5 बज देर उठ जी। और मनुष्य एड़ा है जो 12 12 बजे तक होता रहे। और तो मैं आंखें देखो आपा सही है दीदी। मनुष्य सोते रहे 10 बजावे 8 बजावे 12 बजावे पशु पक्षी सब उड़ जाए। जी तो अब बात यह है, आज निवण मंत्र बोलिया, निवण मंत्र में जो भी लिपि के हिसाब हो आपने बता दियो, मतलब सामने रख के बता दिया आपको, कैमरे से बता दिया आपको कि भाई ये चीज है, इसमें ऐसे ऐसे आप कैसे समझे, क्या समझे नहीं समझे, क्योंकि शब्दारा अर्थ अनेक है, समझे कोई सृजनहार। हम शब्द का अर्थ अपने हिसाब से लगा सकते, और के हिसाब से हम नहीं समझा सकते। हो सकता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आप पता नहीं उस शब्द के कोई किस हिसाब से समझ रहे हो और मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, तो फर्क हो सकता है। तो बात यही है कि 21 या 33 ये कोटि है, करोड़ है कि ये क्या है, ये इस पर भी सवाल है। आपको सुनने में भी लंबा समय हो चुका है, और भी सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ से अपने विराम लगा देंगे, ऐसा भी नहीं है। और भी ज्ञानी जना के द्वारा इसको सुनते हैं, मगर थोड़ा बहुत तो समझ में जरूर आता है कि भाई गुरु महाराज ने क्या बात बोली होगी। ये तो समझ में आ गया कि गुरु महाराज ने एकेश्वरवाद की बात बताई, ये बात तो समझ में आती है, इतनी तो समझ में आती है। बाकी तो चाहे भलाई चाहे कुछ भी होए, समझ में आए चाहे नहीं आए, मगर गुरु महाराज ने कोई भेदभाव नीति नहीं अपनाई और न अपनाने की बात बताई। और वो परमात्मा के बारे में बात बताई कि वो हर जगह पर है, था है और रहेगा, उसके बगैर कुछ भी नहीं होता है। और वो कभी भी किसी को ये नहीं है कि वो आपके अपने हालात पर छोड़ता है, ये आप जो कर रहे हो करते जाओ, भला बुरा आपके हाथ में है। वो आकर हमको कभी भी
हम अपने मर्जी के मालिक है। अब हमें करना क्या है, अच्छा करना है कि बुरा करना है, कि या जीवों पर दया रखनी है कि या निर्दयी बनना है, ये खुद पर निर्भर करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के निवण मंत्र को भी आपने समझा, और ये जो सवाल रह गए पीछे, तो कल करेंगे, इस पे और चर्चा कर लेंगे, और ज्ञानी जना से जानेंगे कि ये फर्क क्यों है, कम से कम इसको बताया तो जाए। तो आप भी कहीं पर भी चर्चा करने जाओगे तो ये सवाल जरूर करिएगा किसी ज्ञानी जन से, किसी महापुरुष से जो धर्माचार्य है हमारे, उनके सामने ये रखिएगा कि 21 में और 33 में क्या फर्क है, और गुरु महाराज ने कौन सा सही माना, ये बताइए।